चलो जी आओ टॉपिक नू अगे वधाइए। पिछली वीडियो च आपां चौथे गुरु साहिबान बारे गल कर ली सीगी। तो देखो चौथे गुरु साहिबान रामदास जी उन्हां दे सब तो छोटे बेटे बड़े बेटे प्रिथी चंद, दूजे नंबर वाले महादेव, तो सब तो छोटे बच्चे गुरु अर्जन देव महाराज जी पंजवें गुरु साहिबान बननगे। तो पंजवें गुरु साहिबान जी का नाम तुसीं की लिखना है जी, अर्जन देव जी। देखो अर्जन देव जी महाराज के उपर कई क्वेश्चन बनते हैं तुहाडे वास्ते। पहला क्वेश्चन तो यह है कि इन्होंने एक अपने को डिस्ट्रिक्ट है जी तरन तारण, तो तरन तारण दे विच हरीके पत्तन बनता है जी। द ओल्डेस्ट वैटलैंड जो पंजाब का है हरीके पत्तन 1992 दे विच नामजद होया। क्वेश्चन हुण ये भी लिख लो कि रामसर साइट्स कितनियां है जी पंजाब दे विच। रामसर साइट पंजाब दियां 6 हैं टोटल, राइट। उस तो सबसे ओल्डेस्ट केड़ी है हरीके पत्तन, इन विच डिस्ट्रिक्ट तरन तारण। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नोन है जो अपना पंजाब वाला करतारपुर है, वो सिटी जो है वो फाउंड ही गुरु अर्जन देव साहिबान ने की है। तो इन्हों के सपुत्र श्री छेवें गुरु साहिबान हरगोबिंद जी के बर्थडे के उपर इन्होंने एक शहर बसाया हरगोबिंदपुरा, राइट। तो गुरु अर्जन देव जी ने सब तो सोहना काम यह कराया कि 1604 दे विच आप तो पहले 4 गुरु साहिबान की बाणी नूं एक किताब दे विच कंपाइल किया, तो उन्होंने उस ग्रंथ नूं नाम दिता है जी आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ की जिहड़ी संपादना है वो गुरु अर्जन देव जी द्वारा करवाई गई है। आदि ग्रंथ के लिखारी भाई गुरदास है। भाई गुरदास जी ने आदि ग्रंथ नूं अपनी हैंडराइटिंग दे विच रिटन किया तो करवाया गुरु अर्जन देव साहिबान ने, बिल्कुल 1604 दे विच करवाया है जी। दूजा इंपोर्टेंट टॉपिक गुरु अर्जन देव साहिबान चो ये आंदा है कि हरमंदर साहिब की नींह साईं मियाँ मीर तो रखवाई। ये साईं मियाँ मीर एक सूफी बंदा है और जिहड़ा जहांगीर है वो भी ये बड़ा मुरीद है, राइट। वो बंदा खुद आया तो उन्हें एक बिल्डिंग जो है ਉਹਦੀ बुनियाद रखी है। तो किड्डे सोहने रिश्ते होणगे गुरु अर्जन देव साहिबान नाल साईं मियाँ मीर दे। ते गुरु अर्जन देव महाराज उस वक्त किड्डी सोहनी शख्सियत रखते होणगे, है ना। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस वक्त के मौजूदा निज़ाम देखो 1605 दे विच अकबर जो है वो दुनिया तो रुखसत हो गया। 1605 अकबर मर गया। तो 1605 विच दिल्ली संतनत दे विच फिर राजा कौन बैठा, जहांगीर। अपने कोल कौन है, गुरु अर्जन देव साहिबान पंजाब वाले कंसरन दे विच। तो जहांगीर कोई बहुत सोहना राजा नहीं सीगा। इतिहास दसदा है कि वह शराब पींदा अफीम खांदा तो सारा दिन लाहौर विच पिया रहिंदा सुत्ता, है ना। तो वह दिल्ली तो जांदा ही नहीं सीगा। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उहदे ही पुत्तर नूं शरण दित्ती क्योंकि वह अपने पुत्तर नूं मरवाना चाहता सीगा। हमेशा सही दे नाल खड़दा है जी सिख धर्म साडा, है ना। सिख फिलासफी हमेशा सही नाल खड़दी है। गुरु अर्जन देव साहिबान दी शहीदी जहांगीर के कारण हुई है, उन्होंने करवाई है और रिस्पॉन्सिबल परसनैलिटी जहांगीर है गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दे लई। क्यों? क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने उहदे पुत्र खुसरो नूं शरण दित्ती, बिल्कुल। तो वह तरन तारण आ गया सी साडे कोल 30 मई 1606। 30 मई सन 1606 दे विच फिर लाहौर, हुणे मैं तुहानूं कहा ना कि लाहौर च बैठा रहिंदा आ जहांगीर। तो जहांगीर ने 30 मई सन 1606 दे विच गुरु अर्जन देव जी ने शहीद करवा दिता, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार पेपर च आ चुके गुरु अर्जन देव महाराज दी शहीदी वास्ते रिस्पॉन्सिबल परसनैलिटी कौन है, तो तुसीं क्या लिखना है जी, मुगल राजा जहांगीर। और तारीख क्या है 30 मई 1606। देखो 1605 में तो अकबर बैठा ही है सिंघासन के उपर, तो 1606 के शहीदी हो गई है, ठीक गल है जी। गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हरगोबिंद राय तो वो तुहाडे 6वें गुरु साहिबान है। तो देखो जदों गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हो गई है जी, तो सिंपल कंसर्न है कि इन्होंने अपने बेटे वास्ते एक संदेश भेजा। वो संदेश ये कहता है कि हुण संत बन के नहीं सरना, हुण आपां नूं सिपाही बनना पैना। तो सिपाही बनने वास्ते तुहाडे वास्ते कोई आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है। आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर वास्ते अकाल तखत बनना है। तो क्वेश्चन ये है कि अकाल तखत जो है वो बिल्ट बाय 6वें गुरु साहिबान, कहाँ, अमृतसर दे विच। ये वही अमृतसर है जिहड़ा पिछे तुहाडे कोल रामदासपुरा और चक नानकी के कॉन्सैप्ट दे विच आया।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ? 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਾਈਟਲ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਵੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲੇ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ? 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਸਰਨ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਲਾਈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। दूसरे का नाम लिखो जी अनी राय। तीसरे का नाम लिखो जी अटल राय। चौथे का नाम लिखो सूरजमल। ते सब तो छोटे का नाम लिखो तेगमल। बाबा गुरदित्ता, अनी राय, अटल राय, सूरजमल ते तेगमल, राइट। 6वें गुरु साहिबान दे अगे क्या है जी? अगली औलादा है जी उन्हों दियां, राइट। अगे चलते हैं जी आप। बाबा गुरदित्ता जी दे 2 पुत्र पैदा करने हैं, एक राम राय और एक आपा कर देना है जी हर राय। ते 6वें गुरु साहिबान हरगोबिंद तो बाद 7वें गुरु साहिबान हर राय जी। ते हर राय जी तो बाद ਜਿਹੜੇ 8वें गुरु साहिबान है जी वो हरकृष्ण जी है। 7वें गुरु ते 8वें गुरु साहिबान चो क्वेश्चन बहुत घट देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आता है कि वो किहड़े गुरु साहिबान है जिहड़े बहुत छोटी उम्रां दे विच गुरुगद्दी ते बैठे हैं? हरकृष्ण जी है ते 8वें गुरु साहिबान है, राइट। बहुत छोटी उम्रां दे विच स्मॉल पॉक्स वाले कंसरन च दुनिया तो है ना, ज्योति जो समा गए हैं। तो हम जो इन्ना छोटा बच्चा दुनिया तो चला गया तो मैंने दसो कि ना विआह है तो ना बच्चा, तो अगला गुरु किनू बनाना? अगले गुरु वास्ते आपा ने इसी चार्ट में ज़रा ख्याल नाल देखना है। आओ ज़रा आ वेखो तेगमल। तेगमल ऑल्सो नोन एज गुरु तेग बहादुर। तो क्वेश्चन ये है कि तेग बहादुर जी के पिता जी का नाम क्या है? 6वें गुरु साहिबान हरगोबिंद जी महाराज। बिल्कुल ठीक है तुसी। तेग बहादुर साहिबान 9वें गुरु साहिब है जी। तो इन्हां दी माता जी का नाम आंदा है माता नानकी। कीरतपुर साहब दे विच पतालपुरी गुरुद्वारा सुनिया ना सब ने? वो पतालपुरी गुरुद्वारा उत्थे बनिया होया है क्योंकि 6वें गुरु साहिबान का संस्कार उत्थे होया। तो फिर जो कीरतपुर शहर है वो भी फाउंडड बाय 6वें गुरु साहिबान। पिता जी दे वसाए हुए शहर कीरतपुर दे लागे, राइट। आपां हुण चलना है जी मखोवाल, आपां चलना है जी चक नानकी, आपां चलना है आनंदपुर साहिब। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जिहड़ी सिटी फाउंड की है वो सिटी का नाम क्या है जी? चक नानकी। दूसरा नाम ਉਹਦਾ क्या लिखना है जी तुसी? मखोवाल। तो तीसरा ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ नाम है आनंदपुर साहिब। सिख हैरीटेज साइट आनंदपुर साहिब दे विच है, ऑल्सो नोन एज विरासते खालसा। तो गुरु तेग बहादुर जी उधर दिल्ली सल्तनत दे विच औरंगजेब। तो हुण मैं इनू साफ कर देना है। अगला आपां जिहड़ा कंसरन करना है वो है जी अपने कोल गुरु तेग बहादुर साहिबान
छेवें गुरु जी, छेवें गुरु जी के बेटे, राइट। और 9वें गुरु साहिबान साडे गुरु गद्दी ते बैठने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता जी हैं ये। आओ जी अगे चलते हैं। हुण आपां गल करनी है तेग बहादुर जी के उपर। तो तेग बहादुर जी के उपर गल करते हुए जी सिंपल कंसर्न है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने हुणे मैं तुहानूं कहा कि शहर वसाया है जी, ठीक है ना, मखोवाल है, तो चाहे आनंदपुर है, तो चाहे उसका नाम तुहानूं चक नानकी आ जाए जी। उत्थे ही अपने कोल सिख हैरीटेज साइट ऑल्सो नोन एज विरासत खालसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है जी। ਇਹਦਾ सब तो वध फुटफॉल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है ना, बिल्कुल सोहनी गल है। तो आओ गुरु तेग बहादुर जी के उपर क्वेश्चन आता है तुहानूं कि गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितां वास्ते औरंगजेब दे नाल जो है सही गलत दे वास्ते सानू जो है इंसाफ दिवाने वास्ते जो अपनी जिंदगी का बलिदान दिंदे हैं। तो कॉमन सेंस की गल है कि जे मैं गुरु तेग बहादुर जी की गल कर रही हैं, फिर इन्हां दी शहीदी वास्ते रिस्पोंसिबल परसनैलिटी औरंगजेब आ। जे औरंगजेब है तो गुरु तेग बहादुर की शहीदी 11 नवंबर 1675 कित्थे होनी है? दिल्ली च। कश्मीरी पंडित 16 स्कॉलर बंदे गुरु तेग बहादुर जी को आए थे आनंदपुर साहिब, और औरंगजेब ने अपनी रिजिडनेस कायम रखते हुए गुरु तेग बहादुर की शहीदी करवाई है जी। ये गुरु तेग बहादुर की शहीदी है। सबनों पता है जी गुरुद्वारा शीशगंज साहब, रकाबगंज साहिब, राइट, ये उही कंसर्न सारा चलिया हुआ। तेग बहादुर का सीस जो है वो धड़ तो अलग कर दिता गया। सीस नूं भाई जैता जी जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी को ले आए थे आनंदपुर, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे का नाम तुसी क्या लिखना है? गोबिंद राय। क्रिएशन ऑफ खालसा सिंह और कौर वाला कंसर्न है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु साहबान है जी साडे, ठीक है। 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तो आपने गुरु गोबिंद सिंह जी बारे डिटेल च पढ़ लेना। इन्हों के उपर क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है जी। तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह जी बारे देखो सिंपल जा कंसर्न है, इन्हों की सारी बाणी दशम ग्रंथ च दर्ज है। हाँ, दशम ग्रंथ च दर्ज है। ये किहड़ी भाषा दे विच बाणी लिखते, मतलब क्वेश्चन ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं किहड़ी भाषा का ज्ञान है। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पंजाबी आती है, गुरमुखी आती है। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पर्शियन भाषा आती है, फारसी आती है, हिंदी ब्रिज आती है, बिल्कुल आती है जी। तो क्वेश्चन ये आया कि जफरनामा written by Guru Gobind Singh Ji in which language? The answer is a Persian. फारसी भाषा दे विच जफरनामा लिखा है जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। किदे वास्ते? औरंगजेब वास्ते। क्वेश्चन ए आएगा जफरनामा अगर यह फारसी दे विच लिखा होया एक लैटर है तो वट इज़ द मीनिंग ऑफ जफर एंड द नामा? तो जफरनामा दो शब्दों का सुमेल है, जफर प्लस नामा। और जफर का मीनिंग होंदा है जी विक्ट्री, जित, और नामे का मीनिंग होंदा है सर लैटर, पत्तर, राइट। तो ये क्या है जी? ये जित की चिट्ठी है जी तुहाडे वास्ते। जित की चिट्ठी रिटन बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इन पर्शियन लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है जी। अगे चलिए आप हम अगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जफरनामा कित्थे लिखा बैठ के गुरु साहबान ने? जफरनामा गुरु साहबान ने लिखा जी दीना कांगड़ दे विच बैठ के, राइट। स्पैलिंग गलत नहीं करने, वैसे कोई दीना ही आंदा होंदा है, ठीक है। दीना कांगड़ च बैठ के लिखा गुरु साहबान ने। और इस लैटर नूं औरंगजेब को लेके जाने वाले धर्म सिंह ते दया सिंह जी सीगे, राइट। क्योंकि 1704 दे विच 3 पंज प्यारिਆਂ चों 3 तो चमकौर की गढ़ी दे विच शहीद हो गए है ना। होर गोबिंद सिंह जी की रचना दे विचों तुहानूं क्वेश्चन आंदा चंडी दी वार। चंडी दी वार मारकंडे पुराण की कथा ते आधारित एक रचना है जी। मध्यकाली वीर रसी रचना, शाहकार रचना है चंडी दी वार। तो जिहड़ी चंडी दी वार है जी वो मारकंडे पुराण चों लिती गई है। मारकंडा एक पुराण है रिटन बाय मारकंडा ऋषि। देखो मिथोलॉजी के उपर कंसर्न है जी, मिथिहासक कहानी है। इनू अपने अनुसार नाल पंजाबी दे विच पेश किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। बड़ी सोहनी रचना है वार, चंडी की वार। देखो जो वार कोई लिखी जाती है तो उहदे विच घटनाक्रम होंदा, वो घटनाक्रम काल्पनिक भी हो सकता है, इतिहासिक भी हो सकता है, ठीक है। पात्र काल्पनिक भी हो सकते, इतिहासिक भी हो सकते हैं। जो शुरू करते हैं तो मंगलाचरण पढ़ते हैं, प्रथम भिगौती सिमरिए,
तो ये मंगलाचरण है जी। जो ये खत्म हो जाती है दैट्स कॉल्ड महात्म। ठीक है ना, दुर्गा पाठ पढ़ाया सब्बे पौड़ियाँ, फिर ना जूनी आया जिन्हें गाया, दैट्स द महात्म। महात्म मीनस एंड, एंड तो याद कर लो, खत्म तो याद कर लो, जिमें भी तुहानू ठीक लगता है। अगले कंसਰਨ है गुरु गोबिंद सिंह जी के टॉपिक दे विच जफरनामा हो गया, चंडी दीवार हो गया, बचित्र नाटक। ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि अजिही किहड़ी रचना है जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी के नाम नाल जानिया जाता है। तो तुसीं लिख देना है जी बचित्र नाटक। मैं हो परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा, है ना। एक जड़ियाँ लाइनां है बचित्र नाटक चो लितियां गई। अगला जाप साहिब है जी, राइट। अकाल उस्तत है और ज्ञान प्रबोध है जी, राइट। गुरु गोबिंद सिंह जी के बहुत सारी रचनावां तुहाडे कोल, सारियां दा सारियां दशम ग्रंथ दे विच दर्ज है, याद रखना है। तो दशम ग्रंथ रिटन बाय भाई मनी सिंह जी। दशम ग्रंथ भाई मनी सिंह जी ने लिखा है, राइट। मनी सिंह जी। एक होर क्वेश्चन मनी सिंह जी तो यह बनता है, भाई गुरदास नूं जानते ना आपां। भाई गुरदास ने 39 वारां लिखियां। उन्हां वारां दे उपर भाई मनी सिंह जी ने बादां विच भी काम किया। तो जिथे भाई गुरदास आज भी उत्थे तां तुहाडे कोल आएगी जी वारां, राइट। तो भाई मनी सिंह जी ने भाई गुरदास दियां वारां दे उपर काम किया। तो जिथे भाई मनी सिंह अगर ऑप्शन च है, फिर स्टेटमेंट च आएगा रत्नावली, ज्ञान रत्नावली, भगत रत्नावली, है ना। कदे क्वेश्चन च आ जाए। भाई मनी सिंह ने भाई गुरदास दियां वारां, देखो भाई गुरदास की पहली वार ज्ञान रत्नावली होगी, भाई गुरदास की 10वीं वार भगत रत्नावली, सॉरी भगत रत्नावली हो गई है, राइट। अगे चलिए जी आप देखो गुरु गोबिंद सिंह जी एज ए राइटर आप पढ़ लिया, हुण एज ए वॉरीयर भी आप पढ़ने हैं। वॉरीयर का मीनिंग क्या है कि इन्होंने लड़ाइयाँ किहड़ियां लड़ियां, है ना। रणजीत सिंह, बंदा सिंह बहादुर ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी लड़ाइयाँ तुहानूं पेपर च आ जांदियां। ज़्यादा कुछ नहीं पुछदा, साल पुछ लेगा तुहानूं। तो उहदे वास्ते आओ ज़रा आपां एक छोटे ਜਿਹੇ ट्रिक नाल पढ़ लैंदे हैं। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने क्रिएशन ऑफ खालसा किया है ना, खालसे की साजना की है ना जी। विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब दे विच खालसे की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की है। तो आ देखो मैं इत्थे सेंटर च आपां इत्थे क्रिएशन ऑफ खालसा बना लैंदे हैं। चलन तो बंद हो गया, इन्हूं सुटो। खालसे दी साजना, देखो खालसे दी साजना विसाखी वाले दिन हुई है। तो तारीख तुसीं लिखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 मार्च 1699 एट द प्लेस ऑफ आनंदपुर साहब। केसगढ़ साहब वाला कंसਰਨ है जी। 30 मार्च 1699 खालसे की साजना की है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो खालसे की साजना की है जी, 5 प्यारे। 5 प्यारिਆਂ के नाम तुहानूं आम ही पता है ना। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई सहब सिंह जी, है ना। किवें याद कर सकते हैं कि जो सिख फिलासफी है सानू धर्म सिखाती है, सानू हिम्मत दिंदी है ना, साडे मन च दया आ जाती है, एवें याद कर लो तुसीं। तो वो 5 प्यारे इस दिन जो है वो सजाए गए। उन्होंने तो फिर आप खंडे का पौल पीता, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, है ना। ये तां ही आप पोएम उन्होंने वास्ते पढ़ते हैं। ये सारा कुछ क्यों कराया जा रहा है, ये सारा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि सानू एक आर्मी की लोड़ है। आर्मी की लोड़ इस करके क्योंकि जो आनंदपुर साहब वाला एरिया है बिलासपुर रियासत च आंदा उन्होंने वक्तां च। तो बिलासपुर का राजा कोई बहुत सियाणा है नहीं ना, भीम चंद उसका नाम है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी नाल उंज भी जो है वो बहुत ज़्यादा सोहना व्यवहार जो है वो नहीं कर रहा, और हमेशा आप गलत दे विरुद्ध है। तो गलत भी बड़ा कुछ कर रहा तो आप विरुद्ध है, तो इस करके वो अपने नाल बहुत सोहना हिसाब किताब रखता नहीं है। देखो क्रिएशन ऑफ खालसे तो पहला भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ाइयाँ लड़ियाँ, तो क्रिएशन ऑफ खालसे तो बाद भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ाइयाँ लड़ियाँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तुहाडे कोल आंदा है किहड़ी लड़ाई खालसे की साजना तो पहला हुई है, तो वो लिख देंगे प्री खालसा, पंजाबी च लिख देंगे पूर्व खालसा। किहड़ी लड़ाई है जो खालसे की साजना तो बाद दी है, तो जिहड़ी लड़ाई 1699 के बाद दी है फिर वो पोस्ट खालसा वाली लड़ाई हो गई है जी। सिंपल सा कंसਰਨ है ना। आओ जरा जी, इत्थे मैं तुहानूं ज़्यादा कुछ नहीं, 2 ही लड़ाइयाँ है तुहानूं। एक आपां ने करनी है जी 1688 दे विच,
ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। 1688 ਐਂਡ 1690, 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਭੰਗਾਣੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਰੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖੋ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ। ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਈਟ, ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ ਨਦੌਣ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਈਟ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਦੌਣ, ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ ਔਨ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਿਆਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ 1701, 1702, ਰਾਈਟ, 1704, 1705, 1701, 1702, 1703, 1704। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। आओ जी, 1 साल रुके, अगला ही साल 1701 आनंदपुर साहिब की पहली लड़ाई। आनंदपुर साहिब की पहली लड़ाई एक बार क्रॉस चेक करो जरा कि आनंदपुर साहिब की पहली लड़ाई 1701 के विच है ना, 1701 के विच ही है। 1701 के विच आनंदपुर साहिब की पहली लड़ाई। अगली लिखो जी, अच्छा ये होई किहदे नाल है, ये वही राजा भीम चंद दे नाल, ठीक है। मैं वैसे तो 1701 ही है, फिर भी एक बार वेख लें है ना, क्या ही पता होंगे। 1701 बिल्कुल ठीक है जी। मैं आनंदपुर साहब की पहली लड़ाई 1701 के विच होई है जी। तो आओ अगे चलते हैं जी आप अगे लिखो जी 1702 विच द बैटल ऑफ बसौली। ये आनंदपुर साहब की पहली लड़ाई है जी। दूसरी 1702 ਦੇ ਵਿੱਚ द बैटल ऑफ बसौली। तीसरी लड़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है 1704 वाली, ये आनंदपुर साहब की दूजी लड़ाई है। ये वो लड़ाई है जो परिवार च विछोड़ा पै गया सरसा नदी के कंढे, है ना। 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ गुरु साहबान चमकौर साहब की गढ़ी ਨੂੰ आ गए हैं, तो छोटे साहबजादियां नाल माता गुजरी जो है वो वजीर खान को जो है सरहंद लैके चले गए हैं उन्होंने, ठीक है ना। 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ आनंदपुर साहब की दूजी लड़ाई हुई है जी, ये याद रखियो। दूजी लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ होया की है कि 40 सिंह गुरु साहबान का साथ छड्ड के ना चले गए। हाँ जी, ये वही लड़ाई है तुहाडे वास्ते। ये बड़े सारे होर बहुत सारे कंसर्न है, आपां ने नहीं किसी भी गल पर जाना है। 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ आनंदपुर साहब की दूजी लड़ाई, तो मुगल फौजां ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कि तुसीं किला छड्ड दो, तो असीं तुहानूं कुछ नहीं कहांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने किला छड्ड दिता है, तो जदों किला छड्ड के वो तुरे हैं तो पिछों उन्हां पर अटैक होया। थोड़े ही दूर जाके देखो ये वही एरिया, तुसीं कदी अगर इस पासे वल नूं गए हैं तो एक गुरुद्वारा है जी टिब्बी साहब, असल च वो जगह है शाही टिब्बी। शाही टिब्बी दे विच गुरु जी के उपर मुगल फौजां का हमला है, 1704 ही चलिया भी है, हले आपां बाहर ही निकले किले तो। तो उत्थे सिख 50 ਸਿੰਘਾਂ ने मुगल फौजां का जो है वो सामना किया, तो 50 के 50 सिंह उत्थे जो है वो शहीद हो गए हैं। तो जोड़ा गुरुद्वारा टिब्बी साहब है वो इसी करके बनया हुआ है। इत्थे उदय सिंह है इन्हां दे लीडर जो शहीद हो जाते हैं। तो शाही टिब्बी तो बाद अगे 1704 दे विच गुरु साहबान आ तो आनंदपुर साहब है ना, तो डिस्ट्रिक्ट रोपड़ है जी, तो चमकौर साहब आ गए हैं। तो 1704 दे विच अगली लड़ाई द बैटल ऑफ चमकौर साहब, ये वो लड़ाई है जिहदे विच 2 वड्डे साहबजादे शहीद हो जाते हैं, ठीक है जी। 40 सिंह तो 2 वड्डे साहबजादियां नूं लेके चमकौर साहब आ गए, है ना। एक क्वेश्चन तुहानूं आया होया, मैं उसी हिसाब नाल इत्थे कंसर्न कर रही हाँ। चमकौर साहब विच जिहड़े आपां शहीद होए हैं, सिंह शहीद होए हैं, साहबजादे शहीद होए हैं, उन्होंने पछाण के उनका संस्कार किया बीबी शरण कौर ने, राइट। 1705 की लड़ाई हैगी है जी द बैटल ऑफ खिदराना, ऑल्सो नोन एज मुक्तसर।
द ओल्ड नेम ऑफ मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट इज़ खिदराने दी ढाब। 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ 40 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਪੂਲ ਆਫ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1705 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 1707 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 1707 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ में ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਰਾਈਟ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋ ਧੋ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰੀਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 80,000 ਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ 80,000 ਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਸਰਨ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਣਾ, ਉਹ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਕਾਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਆ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਬਾਬ, ਹੈ ਨਾ। ਰਬਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਿਖੋ। 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਖਵਾਜ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰੰਦਾ, SARANDA ਸਰੰਦਾ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਤੌਸ਼। ਦੇਖੋ ਤੌਸ਼ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮਯੂਰ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰ। ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਰੁਬਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਰਾਈਟ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਹੈ, ਡਫਲੀ ਹੈ, ਚਿਮਟਾ ਆ, ਤੂੰਬੀ ਹੈ, ਤੂੰਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕਾਟੋ ਹੈ, ਬੁਗਤੂ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਚੁਟਕੀਆਂ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੁੱਡੀ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਹੈ। ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਮਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਮੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आओ ज़रा वीडियो ਨੂੰ जो है वो ज़रा ख़त्म करने की तरफ लेके चलिए ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ 1967, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ 1947 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ 1947 ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਕੋਨਮੀ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਟੈਟਿਕ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਕਰ ਲਿਓ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਰਾਈਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਸਾ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਰਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਨੋਵਲ ਪਰ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੋਵਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੇਮਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਰੰਟ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਫੀਲ ਗੁੱਡ, ਹੈਵ ਗੁੱਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ।